क्योंकि आपको ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिल गया, जिसकी आपने कभी इच्छा नहीं करी वो आपको मिला, और जिसकी आपने इच्छा करी जगत की वो आपको कभी नहीं मिला, आपके हाथ में कभी नहीं आया। आपने कोशिश बहुत करी कि जगत मेरे हाथ में आए, पर आया नहीं। और जिसकी तुमने कभी इच्छा नहीं करी वो तुम्हारे आगे खड़ा है, भगवान ज्ञानी सतगुरु, ये तुम्हारे आगे है। तो इच्छा तो सीधे नर्क के दरवाजे पर ले जाएगी, पर जब तुम निरिच्छा हो जाएगा, फ्री फ्रॉम डिजायर, तो तुमको मिलेगा गुरु। कबीरदास ने ये बात बहुत अच्छी तरह से अनुभव करके बोली, बोला कबीरा मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हरि फिरे कहत कबीर कबीर। बोला गंगा जल से भी निर्मल उसने किया अपना मन। जिस मन में कोई इच्छा नहीं है वो गंगा जल से भी निर्मल है, कोई इच्छा नहीं। बोला अब क्या है, अब गुरु मेरे पीछे पड़ता है। कहत कबीर कबीर, कबीर कहाँ गया, कबीर कहाँ गया, ऐसा गुरु पीछे पड़ता है। और जब मेरे में इच्छा थी तो मैं गुरु के पीछे पड़ता था। तो डिजायर से फ्री कर दिया, माना स्वच्छ पवित्र आपका हृदय हो गया। अब गुरु आपके साथ चल रहा है। बोला वो मुझे प्रिय, दादा ने कहा वो मुझे प्रिय है जो मेरे ज्ञान से प्रीत करते हैं, जो मेरा ज्ञान लेकर के अपना जीवन बनाते हैं, वो मुझे प्रिय है। मैं उनके हृदय में रहता हूँ, वो मेरे हृदय में रहते हैं, क्योंकि ये ज्ञान गंगा जैसा जल, जैसा पवित्र ज्ञान वो अपने हृदय में बसाते हैं। तो मैं उनके हृदय में रहता हूँ, वो मेरे हृदय में रहते हैं। आ रहा है आपको सबको समझ में? जहाँ भी ना आए तो पूछना, भूलना नहीं, एक बार नहीं 100 बार, क्योंकि यह दादा का ज्ञान तुम्हारे अंदर ऐसा दिल में छप जाना चाहिए। ये तुम्हारे जीवन की रोशनी है, ये जीवन की बहारी है। तुम कहीं भी अकेले में बैठेगा, तुमको ये पॉइंट्स अंदर में आएंगी और तुम अपने को देखेगा, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मेरे को इच्छा नहीं है, मैं आराम से चलता हूँ आत्म निश्चय में। आत्मा सो आपसे कभी भूलेगी नहीं। इतनी बार दादा हम सबको निराकार आत्मा समत्य योग सिखाते थे, जो हमसे कभी भूला नहीं। पूर्ण गुरु रिद्धि सिद्धि नहीं सिखाता। रिद्धि सिद्धि का अर्थ समझते हैं? रिद्धि सिद्धि समझते हैं? मैं ना ऐसे हमारे को कभी पूरा गुरु हमको ये नहीं कि बिना पुरुषार्थ किए आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये बात आप समझ लीजिए, गांठ बांधिए। बिना पुरुषार्थ किए आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। सिंधी में कहते हैं बिना पंध किए नगर पहुंचो की न की। आप बिना पैदल चले अपने नगर को नहीं पहुंच सकते। यहाँ पर आपको जो भी चीज मिलेगी वो आपके अपने पुरुषार्थ से मिलेगी। बाकी गुरु रिद्धि सिद्धि नहीं, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, जाओ आशीर्वाद देता हूँ, जाओ तुमको ये चुटकी भर राखी देता हूँ। अगर राखी हमारे जीवन में आनंद ला सके तो हम इतनी ज्ञान की मेहनत क्यों करें? अगर तिलक लगाने से मेरा विवेक जागृत हो जाए तो मैं इतना यत्न ही क्यों करूं अपने को साफ करने के लिए? सारी दुनिया ने भरमों में पैदा किया। किसी ने राखी की पुड़िया दे दी, किसी ने तिलक लगा दिया, किसी ने फूल दे दिया, जाके घर में रखना, खजाना बढ़ जाएगा। पर तुम अपनी कोई बुद्धि खोलो थोड़ी। बिना मेहनत किए क्या कभी किसी को कुछ मिलता है? कभी नहीं मिलेगा। भले तुम बोलो नसीब, पर नसीब में लिखा भले 100 है, पर पुरुषार्थ के बिना नहीं मिलेगा। बिना पुरुषार्थ के आप कभी नहीं। एक फकीर था, धरती पर बैठे सारी जिंदगी भीख मांगता रहा, परंतु उसके मरने के बाद लोगों ने जमीन खरीदी और जमीन को खोदा तो उसके अंदर खजाना था। तो सब लोगों ने सोचा, बोला इतनी जिंदगी ये बटोरता रहा एक एक पैसा, अगर ये थोड़ा सा पुरुषार्थ करता और जमीन खोदता तो इसको खजाना मिल जाता। जमीन खोदने का अर्थ है इस शरीर से, ये है हमको जमीन, इसको खोदो। खोदो माना खोदो, माना क्या कर दो? गुम कर दो। इसको गुम करो, मैं नहीं पर भगवान तुम, तो तुमको खजाना मिल जाएगा। इसको खोना कोई नहीं चाहता, नहीं जमीन ऐसी की ऐसी छूना नहीं,
ऐसे न करना, बस बन जाना, ऐसे कैसे बनेगा। एक बार एक गांव में बड़ी सी चर्च थी, मगर वो चर्च ऐसी थी, थोड़ा सा आंधी तूफान आता था ना, वो हिलने लगते थे उसके दरवाजे, खिड़कियां, पंखे। तो लोग जो चर्च में प्रेयर करने के लिए जाते थे, वो वहां पर बैठे बैठे प्रार्थना करते करते डरते थे कि कहीं दरवाजा न गिर जाए, कहीं न पंखा गिर जाए, तो डरते डरते प्रार्थना करते थे। तो एक दिन चर्च के पादरी ने क्या किया, बोला आज मीटिंग बुलाते हैं, ये चर्च नई बनेगी। तो उसने कहा बहुत अच्छा, आए सब लोग बैठे। बोला हम लोग चर्च नई बनाने की सोच रहे हैं। उसने कहा हाँ बहुत अच्छा, आप नई चर्च बनाओ, ये तो पुरानी चर्च में प्रार्थना करते भी डर लगता है। तो उसके लिए कुछ हिसाब किताब बनाना पड़ा। तो उसने कहा कि अगर चर्च बनेगी तो इसी नक्शे में बनेगी जैसी ये बनी हुई है। तो लोगों ने ओके किया, हाँ ठीक है, जैसे ये बनी है वैसे ही बना देना। फिर दूसरा नंबर बोला इस चर्च से जो मटेरियल निकलेगा, दरवाजे, खिड़की, ईंटे वीटे जो अच्छे होंगे वो फिर से इसी में लगाए जाएंगे। बोला हाँ ये भी ठीक है, अगर अच्छा मटेरियल निकलता है हम इसी में यूज कर लेंगे। ये भी ओके हो गया, नक्शा पास हो गया। ईंट पत्थर जो निकलेगा वही, और जो जिस जगह पर ये चर्च बनी है इसी जगह पर बनेगी, जमीन भी नहीं बदली जाएगी, उसी पे बनेगी उसी जमीन पर। ईंट पत्थर गारा भी वही इस्तेमाल किया जाएगा, नक्शा भी वही। पर तब बनेगी जब नई चर्च, तब बनेगी क्या, कब बनेगी नई चर्च, जब पुरानी चर्च के ये सब रखे जाएंगे। तो पुरानी चर्च मिटाई नहीं जाएगी जब तक नई नहीं बनेगी। तो क्या नई चर्च बनेगी? पुरानी चर्च मिटानी है, नक्शा वही लेना है, जगह वही लेनी है, ईंट गारा पत्थर वही लेना है। ठीक है, बिल पास हो गया, मगर तब तक पुरानी चर्च मिटाई नहीं जाएगी जब तक नई नहीं बनी है। तो क्या नई चर्च बन पाएगी? बनेगी। इसका मतलब पुरानी चर्च भी मिटाई नहीं जाएगी, न पुरानी मिटी जाएगी न नई बनेगी। तो उद्धार कैसे हो? बिना पुरुषार्थ के आपका उद्धार नहीं होगा। आपको पुरानी चर्च मिटानी पड़ेगी, तब नई चर्च बनेगी। लोग कहते हैं रिद्धि सिद्धि करके अब ये तो जादू का काम हो गया कि पुरानी चर्च भी रहे और उसके ईंट गारा पत्थर भी इसमें लगे, नक्शा भी वही, जगह भी वही। अब ऐसा तो कोई जादू है नहीं रिद्धि सिद्धि से कि हम नई चर्च बना दे, छू मंतर, गिली गिली छू, तो नई चर्च बन गई और पुरानी बाद में मिटी। ऐसा कभी होगा? ये जीवन जो हमको मिला है बिना पुरुषार्थ के कभी नहीं बनेगा, याद रखना। तुम सोचोगे गुरु छू मंतर करके हमको दे दे इस चर्च की तरह गिली गिली छू, तो नई चर्च बन गई, जाओ प्रार्थना करो, पुरानी बाद में मिटाते रहेंगे। ऐसा कभी होगा? कभी नहीं। तुम अपने पुरुषार्थ से ऊपर चढ़ेगा, किसी पर नहीं भाड़ना। भाई आधार रखो, भाई गुरु ऐसा करेगा वो ऐसा करेगा, नहीं। तुमको खुद उठना है, खुद कमाई करनी है, रास्ते से जाना है। 4 जने झूठे खड़े हैं हमको गुमराह करने के लिए, पर मैंने रोड बदल दी, उधर आ गए। ये पुरुषार्थ है मेरा, मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी। क्योंकि अगर 4 जनों के साथ जाता तो वह थोड़ा तो बदलता उनके जैसा, न ज्यादा पर थोड़ा। तो ये भी मैंने बदलना कबूल नहीं किया, मैंने रोड बदल दिया। तो जो भी हम यहाँ बैठे हैं, सीधा गुरु से कनेक्शन और सीधा अपना पुरुषार्थ। जो गुरु तुमको होमवर्क दे उसको जाके पहले करो। जैसे हमको दादा ने पहले दिन से होमवर्क दिया है, अभी तक हमारा होमवर्क चल रहा है। दादा कहता था घर में जाते ही भगवान देखना, सबको साथ संगत में भगवान देखना, किसी के भी कर्म न देखना, धर्म न देखना, जात न देखना, पर कहना जो तू सो मैं, समते योग। तो जब ये हमको दादा ने सिखाया तो ये हमारी हुई अपनी कमाई, अपनी घोटेंगे, अपनी कमाई करेंगे तो नशा चढ़ेगा। पर अपनी कमाई अपना घोटना छोड़ दो तो कुछ नहीं मिलेगा तुमको। ये गिली गिली शू किसी दुनिया में होना नहीं है, ये सब ढोंग है।
बोला लगता है जैसे कितने लोग थोड़ा सा ज्ञान सुनते ना, लगता है अब मैं ज्ञानी बन गया। तो 4 जनों के बीच में उसने बैठ के ज्ञान सुनाया, भजन सुनाया, 1 घंटा पार हो गया। और भाई आपने तो आज बहुत अच्छा किया, इतना सुंदर ज्ञान, इतना सब लोगों ने उसको झप्पी लगाई, प्यार किया, किसी ने 5 हुआ। तो वो अपने को सोचने लगा सचमुच गुरु ने मुझे इतना ज्ञान दिया है कि मैं बड़ा हो गया। अपने को ऐसा समझने लगा। और एक दिन आ गया, उसने कहा, गुरु ने कहा ठीक है मैं भी तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ। बैठे बैठे गुस्सा आया तो बोला कहाँ गया तुम्हारा ज्ञान, वही जो तुमको 5 छूते थे वो तुम्हारे पास है। बोला यही है ज्ञान तुम्हारे पास, अभी अभी ज्ञान बोल रहे थे, अभी अभी क्रोध कर रहे हो। जहाँ अभिमान आया नहीं वहाँ एकदम गुरु नीचे उतार देगा। गुरु भी बड़ा समझदार है, कहता है बिना अहंकार दिए, बिना सर दिए ये कैसे लेगा, बिना पुरुषार्थ किए आपको ज्ञान मिलेगा नहीं। क्या तो सतगुरु सिख का बंधन काटे, पर गुरु का सिख विकार ते हटे। विकारों से तो मुझे हटना पड़ेगा, बिना हटे तो मुझे आत्म निश्चय होगा नहीं, है ना। तो ये हमको करना पड़ेगा, इसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमको अपना पुरुषार्थ है, बाकी अपनी घोटनी पड़ेगी। बाकी ऐसे ही हमको आशीर्वादों से ज्ञान मिल जाता तो ज्ञान मिलना बड़ा आसान था। रिद्धि सिद्धि नहीं सिखाता, परंतु सिद्ध पुरुष होकर विचरण कराता है। करामातें नहीं दिखाता, आत्म निश्चय कराता है। फिर से बोल। हाँ। पूर्ण गुरु रिद्धि सिद्धि नहीं सिखाता, परंतु सिद्ध पुरुष होकर विचरण कराता है। करामतें नहीं दिखाता, आत्म निश्चय कराता है। गुरु संकल्प विकल्प से रहित है। गुरु संकल्प विकल्प से रहित है। प्रकृति स्वयं उसकी सेवा में सदाई हाजिर है। दादा बात कहते थे ख्याल मनुष्य